हमारे चैनल पर आने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आप सबने परियों के बारे में तो सुना ही होगा और सोचा होगा कि परियों के दिल कितने नरम होते हैं और उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन क्या होगा जब कोई परी को धोखा दे दे और वो एक अच्छी परी से एक बुरी परी में तब्दील हो जाए। तो चलिए ऐसी ही एक परी की कहानी पर बात करते हैं जिसका कर्ज किसी की जिंदगी बदल सकता है। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं ये एक लाइव एक्शन एडवेंचर मूवी है जो 2014 में रिलीज हुई, जिसका नाम मैलेफिसेंट है। मूवी की शुरुआत में हमें एक सल्तनत दिखाई जाती है जो 2 हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्से में इंसान रहते हैं जबकि दूसरे हिस्से में एक घना जंगल है जिसे मोरस कहा जाता है। मोरस के अंदर हमें एक खूबसूरत छोटी परी नजर आती है जो अकेली ही इस जंगल में रहती है। वहाँ की हर मखलूक उसे पसंद करती है। यहाँ हमें ऐसी मखलूक भी देखने को मिलती है जो आज तक इंसानी सल्तनत में नहीं पहुँची। एक दिन जंगल की कुछ छोटी परियां मैलेफिसेंट के पास आती हैं और बताती हैं कि यहाँ कोई इंसान आ रहा है। मैलेफिसेंट को डर होता है कि शायद ये इंसान उसके जंगल को नुकसान पहुँचा सकता है। जब वो करीब जाकर देखती है तो एक छोटा लड़का होता है जिसका नाम स्टीफन है। मैलेफिसेंट स्टीफन से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और यहाँ क्यों आया है। जाने से पहले वो स्टीफन से चोरीशुदा हीरा वापस मांग लेती है और उसे नदी में फेंक देती है। फिर वो उसे खबरदार करती है कि दोबारा यहाँ मत आना क्योंकि ये जगह बहुत खतरनाक है। स्टीफन को मालूम होता है कि ये जंगल इंसानों के लिए बिल्कुल महफूज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो मैलेफिसेंट को बहुत पसंद करता है और कहता है कि क्या हम दोबारा मिल सकते हैं। जाने से पहले दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, लेकिन मैलेफिसेंट का हाथ हट जाता है क्योंकि स्टीफन ने एक आयरन की अंगूठी पहनी होती है। मैलेफिसेंट बताती है कि आयरन की अंगूठी परियों के लिए बहुत नुकसानदेह है और वो इससे मर भी सकती हैं। उसके बाद स्टीफन फौरन इस अंगूठी को उतारकर फेंक देता है। स्टीफन से मिलने के बाद मैलेफिसेंट काफी वक्त तक उसके बारे में सोचती रहती है। दिन गुजरते गए और स्टीफन वक्तन फवक्तन जंगल में आता रहता है। उसने मैलेफिसेंट से वादा किया था कि वो अपने किले में जरूर हुकूमत करेगा। साल गुजरने के साथ साथ मैलेफिसेंट अब 16 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद स्टीफन मैलेफिसेंट से मिलने नहीं आता। इस वक्त मैलेफिसेंट एक ताकतवर परी बन चुकी थी जो मोरिस की हिफाजत करती थी। एक दिन इंसानी सल्तनत का बादशाह किंग हेनरी अपनी फौज के साथ मोरिस पर हमला करने के लिए आता है। जब ये बात मैलेफिसेंट को पता चलती है तो वो फौरन सामने निकलकर आ जाती है और उन लोगों से कहती है कि तुम लोग अपने कदम पीछे कर लो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन किंग हेनरी मैलेफिसेंट की बात नहीं मानता और कहता है कि वो मोरिस को अपनी सल्तनत के अंदर मिला कर रहेगा। उसके जवाब में मैलेफिसेंट अपने लोगों से मदद तलब करती है और देखते ही देखते पूरे जंगल की जड़ें बाहर आ जाती हैं, जो किंग की फौज को काफी दूर तक पीछे धकेल देती हैं। यहाँ मैलेफिसेंट अपने विंग्स खोलकर किंग हेनरी की तरफ बढ़ती है, लेकिन किंग हेनरी के इर्द गिर्द हर जगह आयरन मौजूद होता है, जिसकी वजह से मैलेफिसेंट को चोट लग जाती है। उसके बावजूद पूरी फौज डर कर भाग जाती है और वो किंग हेनरी के साथ अपनी सल्तनत की तरफ लौट जाते हैं। कुछ वक्त गुजरता है और किंग हेनरी की सेहत बहुत खराब हो जाती है। वो अपने लोगों को ये बताता है कि वो अपना क्राउन किसी ऐसे इंसान को देगा जो मैलेफिसेंट को मार देगा। स्टीफन जो अब किंग हेनरी के साथ काम कर रहा है ये बात सुन लेता है। एक रात स्टीफन मैलेफिसेंट के पास आता है। मैलेफिसेंट उससे नाराज होती है कि इतने साल वो कहाँ था। स्टीफन उसे बताता है कि वो उसे बहुत याद करता रहा, लेकिन वो अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सका। फिर वो उसे ये भी बताता है कि किंग हेनरी उसे मारने वाला होता है। ये सुनकर मैलेफिसेंट स्टीफन पर दोबारा यकीन कर लेती है। वो दोनों रात के वक्त एक साथ होते हैं, लेकिन स्टीफन अपने मकसद के लिए आया था। वो मैलेफिसेंट को एक बेहोशी वाली दवाई देता है। जब मैलेफिसेंट बेहोश हो जाती है तो स्टीफन को याद आता है कि वो कभी इससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे मारता नहीं है मगर उसके पर काट लेता है। वो जानता है कि आयरन से परियों को बहुत नुकसान होता है। अगले सीन में मैलेफिसेंट जब अपनी नींद से जागती है तो वो देखती है कि उसके बड़े विंग्स उसके पीछे नहीं हैं।
स्टीफन ने उन्हें परी से अलग कर दिया था। दूसरी तरफ स्टीफन परी के विंग्स को लेकर किंग हेनरी के पास जाता है और कहता है कि उसने मेलेफिसेंट को मार दिया, हालांकि हकीकत में उसने मेलेफिसेंट को जिंदा रखा था। यहाँ मेलेफिसेंट की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है जब उसके विंग्स नहीं रहते और वो शदीद गम में होती है। उसकी आंखों से निकले हुए आंसू की आवाज जंगल की गहराइयों में भी सुनी जा सकती है। जब वो अपने पैरों के बल चलने लगती है, एक दिन वो देखती है कि एक आदमी जो एक कव्वे को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, उस पर मेलेफिसेंट अपना जादू करती है और उस कव्वे को एक इंसान में बदल देती है। वो कौवा, जिसका नाम वो जेवल रखती है, उसे बताती है कि उसने उसकी जान बचाई और अब उसकी जिंदगी उसकी खिदमत के लिए वक्फ है। जेवल बहुत शुक्रगुजार होता है और वादा करता है कि वो जो भी कहेगी वो करेगा। मेलेफिसेंट फिर जेवल से कहती है कि उसे उसके विंग्स बनने के लिए तैयार होना होगा। इसी दौरान जेवल ये देखता है कि स्टीफन अब एक ताकतवर किंग बन चुका है। जब वो ये खबर मेलेफिसेंट को देता है तो वो बहुत गमगीन हो जाती है। उसके दिल में इंसान सल्तनत के खिलाफ नफरत बढ़ने लगती है और वो मोरिस की जमीन को अंधेरा करने का फैसला करती है। इसके इस फैसले से जंगल के तमाम मखलूकें उससे डरने लगती हैं। कुछ दिन बाद जेवल मेलेफिसेंट को बताता है कि स्टीफन के सल्तनत में एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। इस जश्न में हर तरफ से लोग बुलाए गए हैं। मेलेफिसेंट की मखलूक जो छोटी छोटी परियां हैं वो भी इस जश्न में शिरकत करने आती हैं। अब स्टीफन के किले के अंदर एक बड़ी खुशी का लम्हा था। सब लोग खुश थे और जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। इसी दौरान एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम औरोरा रखा गया था, वो स्टीफन की बेटी थी, जिसको सबसे पहले ब्लेसिंग देने के लिए बुलाया गया। मुख्तलिफ परियों ने औरोरा को खूबसूरत दुआएं दी, जैसे कि तुम हमेशा खूबसूरत रहो और सबकी चहेती बनो। जैसे ही तीसरी परी ब्लेसिंग देने वाली थी, अचानक मेलेफिसेंट वहाँ पहुँच गई। स्टीफन ने मेलेफिसेंट को देखते ही हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो मेलेफिसेंट ने जवाब दिया, यहाँ तुम्हारी बेटी का जश्न चल रहा है और तुमने मुझे बुलाया ही नहीं, लेकिन मैं ब्लेसिंग देने तो आ ही गई हूँ। इसके बाद मेलेफिसेंट ने औरोरा को ब्लेसिंग देते हुए कहा, तुम हमेशा खूबसूरत और सबकी चहेती रहोगी, लेकिन तुम्हारे 16वें जन्मदिन पर तुम्हें एक सुई चुभेगी, जिसके नतीजे में तुम गहरी नींद में सो जाओगी। ये सुनकर स्टीफन, जो अब एक किंग बन चुका था, फौरन मदाखलत करते हुए मेलेफिसेंट से दरख्वास्त करता है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो। मेलेफिसेंट के दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि आखिरकार उसने स्टीफन को अपने घुटनों पर झुकने पर मजबूर कर दिया। मेलेफिसेंट ने अपनी बात थोड़ी तब्दील करते हुए कहा, तुम गहरी नींद में तो सो जाओगी, लेकिन तुम इस नींद से उस वक्त बेदार होगी जब तुम्हारे 16वें जन्मदिन पर कोई सच्चा प्यार तुम्हें चूमेगा। ये जानते हुए कि इस तरह की कोई चीज भी नहीं होगी, स्टीफन के चेहरे पर तशवीश आ गई। स्टीफन ने अपनी पूरी सल्तनत से नीडल्स को गायब करवा दिया ताकि कोई भी नीडल औरोरा को ना छू सके। उसके अलावा स्टीफन को डर था कि कहीं मेलेफिसेंट औरोरा को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए उसने औरोरा को उन्हीं 3 परियों के पास भेज दिया ताकि वो दूर रहकर उसकी हिफाजत कर सके। तीनों परियां जो औरोरा की देखभाल के लिए तैनात थी, इस छोटी सी बच्ची की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाती थीं। जब कभी औरोरा रोती तो ये परियां उसकी मदद की बजाय अपनी बातों में मशगूल रहती। इसी दौरान मेलेफिसेंट ने पता लगाया कि औरोरा कहाँ मौजूद है। मेलेफिसेंट ने औरोरा को डरा देने का इरादा किया, लेकिन जब उसने औरोरा को मुस्कुराते हुए देखा तो उसका दिल नरम पड़ गया। जैसे जैसे औरोरा बढ़ती गई, मेलेफिसेंट का ध्यान उस पर ही मरकूज हो गया। वो कभी औरोरा को माउंटेन से गिरने से बचाती तो कभी जेवल को भेजकर उसकी भूख मिटाती। मेलेफिसेंट ने इन तीनों परियों को तंग करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ स्टीफन मेलेफिसेंट से लड़ने के लिए इतना मसरूफ हो गया कि अपने घर और अपनी बीवी की सेहत की जानिब भी ध्यान नहीं दे सका। स्टीफन के सिपाही उसे खबर देते हैं कि आपकी बीवी बहुत बीमार है, अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो शायद उनका आखिरी दिन होगा। मगर स्टीफन ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए मेलेफिसेंट से लड़ाई की तैयारियों में मशगूल रहने का फैसला किया। एक दिन औरोरा के सामने मेलेफिसेंट आ जाती है और खुशी से कहती है कि क्या मैं आपकी गोद में लेट सकती हूँ। मेलेफिसेंट ने महसूस किया कि उसके दिल में औरोरा के लिए नफरत कम होने लगी है और उसके लिए प्यार बढ़ने लगा है। औरोरा ने कभी इंसानों को नहीं देखा था, इसलिए उसे बाहर निकलकर बहुत सी चीजें जानने की ख्वाहिश थी। इस दौरान स्टीफन मोरिस पर हमला करने के लिए अपने सिपाहियों को भेजता है और ये खबर जेवल मेलेफिसेंट को देता है। मेलेफिसेंट ने देखा कि औरोरा अभी वहाँ मौजूद है, इसलिए उसने औरोरा को बेहोश कर दिया।
ताकि सोल्जर्स उसे नुकसान न पहुंचा सके। उसके बाद मेलेफिसेंट अरोरा को अपने साथ मोरस में ले आई। जब अरोरा की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके आसपास कोई मौजूद है। वो खुशी से कहती है, मैं आपको बचपन से जानती हूँ, आप मेरी गॉड मदर हैं। आप हमेशा मेरे साथ ही रही हैं, मुझे ये बात पता है। ये सुनकर मेलेफिसेंट का दिल खुशी से भर जाता है और वो अरोरा के सामने आ जाती है। अरोरा जब इस नई जगह को देखती है तो वो बेहद खुश हो जाती है और दिल से चाहती है कि वो हमेशा इसी जगह पर रहे। यहाँ अरोरा को जिंदगी बहुत पसंद आने लगी थी, लेकिन एक दिन जब मेलेफिसेंट कर्स के बारे में सोचती है तो उसे बहुत अफसोस होता है कि उसने पहले बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो इस कर्स को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मेलेफिसेंट ने आज से 16 साल पहले जब अरोरा को ये कर्स दिया था तो ये भी कहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत इस कर्स को नहीं तोड़ सकती। यही वजह है कि ये कर्स अभी भी खत्म नहीं होता और इसकी ताकत बरकरार रहती है। दूसरी तरफ स्टीफन के पास मेलेफिसेंट के विंग्स हैं और वो इनसे बातें करता है और कहता है, मैं तुम्हें एक दिन जरूर मारूंगा। इसका दिल मेलेफिसेंट से इंतकाम लेने की ख्वाहिश से भरा हुआ है। इस दौरान अरोरा मोरस में हर नए क्रीचर से मिल रही थी। वो खुशी से कहती है, मैं यही रहना चाहती हूँ। कल मैं पूरी 16 साल की हो जाऊंगी और फिर मैं अपनी केयर टेकर्स को बोल दूंगी कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। ये अरोरा की ख्वाहिश थी कि वो मेलेफिसेंट के साथ वक्त गुजारे और उसकी मोहब्बत और हिफाजत में रहे। क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? अरोरा ने मेलेफिसेंट से पूछा। मेलेफिसेंट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये तुम्हारी जगह है, तुम जब चाहो यहाँ रह सकती हो। जब अरोरा अपने घर जाने वाली थी तो अचानक उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। मेलेफिसेंट और जेवल दोनों ने इस लड़के की जानिब देखा और सोचा कि शायद ये वही लड़का है जिससे अरोरा को प्यार हो जाएगा और दोनों का ट्रू लव किस हो जाएगा। लेकिन मेलेफिसेंट ने कहा, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। लड़के का नाम फिलिप था। उसने अरोरा से कहा, क्या आप मुझे वापस मिल पाएंगी अगर मैं इसी रास्ते से वापस गुजरूं? उसके बाद सीन तब्दील हो जाता है और अरोरा तीनों परियों के पास पहुंचती है। वो कहती है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। ये सुनकर तीनों परियां गुस्से में आ जाती हैं और बोलती हैं, हमने इतने साल तुम्हारा ध्यान इसलिए नहीं रखा कि तुम 16 साल की होने के बाद यहाँ से चली जाओ। अगर तुम यहाँ से चली गई तो तुम्हें कोई भी सुई चुभा सकता है और तुम मर सकती हो। तुम्हारे पापा क्या कहेंगे? अब तक अरोरा को नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स भी हैं। इसे तो बस ये बताया गया था कि वो एक यतीम बच्ची है। ये बात सुनकर अरोरा सीधा मेलेफिसेंट के पास भागती है और कहती है, मुझे किसी ने कर्ज दिया था, किसी ईवल परी जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। मेलेफिसेंट ने उसका नाम बताया। ये ईवल कर्स्ड परी का नाम मेलेफिसेंट है। ये सुनकर अरोरा पहचान जाती है कि उसकी गॉड मदर ने उसे ये कर्ज दिया था। वो फिर से रोते हुए वहाँ से चली जाती है और मेलेफिसेंट उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अरोरा बहुत दूर चली जाती है। वो सीधे अपने घर यानी स्टीफन के पास आ जाती है और कहती है, फादर मैं आपके पास फिर से लौट आई हूँ। स्टीफन अपनी बेटी अरोरा से मिलकर खुश नहीं था। उसने गुस्से में कहा, तुम 16 साल होने से पहले ही यहाँ क्यों आ गई हो? इसे ले जाओ और एक कमरे में बंद कर दो। अरोरा अपने दरवाजे पर जोर जोर से खटखट करती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वो इसकी तरफ बढ़ने लगती है। इस दौरान अरोरा एक नीडल की तरफ बढ़ती है जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे ही अरोरा इस नीडल को टच करती है वो मेलेफिसेंट की दी हुई कर्ज की वजह से बेहोश हो जाती है। जब स्टीफन को ये बात पता चलती है तो वो सबको आगाह कर देता है, मेलेफिसेंट आने वाली है, जल्द से जल्द यहाँ की पहरेदारी बढ़ा दो। अब तीनों परियां अरोरा का ध्यान रखती हैं। जब मेलेफिसेंट और जेवल आने वाले थे, बाहर खड़ी पहरेदारी के बावजूद मेलेफिसेंट अरोरा के पास पहुंचने की पूरी कोशिश करती है। उसके बाद फिलिप अरोरा के कमरे में पहुंचता है और देखता है कि अरोरा सो रही है। परियां उसे कहती हैं, तुम्हें बस इसे किस करना है। फिलिप पूछता है, मैं अरोरा को किस क्यों करूँगा? परियां उसे जवाब देती हैं, तुम बस इसे किस करो। लेकिन फिलिप के किस करने के बाद भी अरोरा इस नींद से बेदार नहीं होती। वहाँ मौजूद तीनों परियां पीछे से ये सब कुछ देख रही होती हैं और उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि वो जानती थी कि अब अरोरा को कोई भी जिंदा नहीं कर सकता। मेलेफिसेंट अरोरा के सामने आकर रोती है और उससे माफी मांगती है। बच्ची, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। इससे पहले कि वो जाए, वो अरोरा के सर पर एक किस करती है। अगले ही सेकंड में अरोरा गहरी नींद से जाग उठती है। इसका मतलब ये था कि उसका ट्रू लव किस किसी लड़के से नहीं बल्कि अपनी गॉड मदर मेलेफिसेंट से हुआ था।
यानी कि मेलेफिसेंट अरोरा से ट्रू लव करती थी। मेलेफिसेंट और अरोरा दोनों ही इस किले को छोड़ने के लिए तैयार थीं, लेकिन जाने से पहले उन्हें सोल्जर्स ने घेर लिया। मेलेफिसेंट के ऊपर आयरन का बना हुआ जाल डाल दिया गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि परियों को आयरन से बहुत मुश्किल होती है, इसी वजह से मेलेफिसेंट इस आयरन जाल से जलने लगती है। इस मौका पर मेलेफिसेंट जेवल को एक ड्रैगन में बदल देती है और जेवल सबको दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। मेलेफिसेंट अरोरा से कहती है तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन अरोरा भागकर इसी जगह पहुंच जाती है जहाँ मेलेफिसेंट के विंग्स रखे थे। इस दौरान स्टीफन पूरे आयरन सूट में मलबूस होकर मेलेफिसेंट को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मेलेफिसेंट आयरन शील्ड के अंदर फंस जाती है। ना ही वो वहां से उड़ सकती है और ना ही इस शील्ड को पार कर सकती है। दूसरी तरफ अरोरा ने मेलेफिसेंट के विंग्स को आजाद कर दिया और वो विंग्स सीधे मेलेफिसेंट के पीठ पर जाने लगते हैं। अब मेलेफिसेंट एक मुकम्मल परी बन चुकी है और बहुत ताकतवर हो चुकी है। देखते ही देखते वो तमाम सोल्जर्स को मार देती है, लेकिन स्टीफन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और मेलेफिसेंट को पकड़ लेता है। मेलेफिसेंट उसे मारने ही वाली थी, लेकिन उसका दिल नहीं करता कि वो स्टीफन को नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो उसे छोड़ देती है। लेकिन स्टीफन मौके का फायदा उठाता है और दोबारा मेलेफिसेंट को पकड़कर किले से नीचे गिरने लगता है। मेलेफिसेंट जो कि एक परी है, अपने विंग्स के साथ वहां से उड़ जाती है, जबकि स्टीफन नीचे गिरकर मर जाता है। अगली सुबह मोरिस की नई सल्तनत का आगाज होता है। मेलेफिसेंट ने इस जगह की नई मलका अरोरा को बना दिया, क्योंकि अरोरा एक दलेर और मजबूत लड़की थी। अब मेलेफिसेंट ने अपने विंग्स की ताकत दोबारा हासिल कर ली है और न सिर्फ मोरिस की देखभाल कर रही है, बल्कि अरोरा की भी देखभाल करती है। इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मैं जल्द ही इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूंगी। तो फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।